नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हमारा ये सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम के बहुत ही बेसिक पार्ट देखे थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, लगभग 10 क्वेश्चन। और आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बहुत ही बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। कल मैं बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन कराया था और आज हम लोग थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन किए थे और ये 11वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 और यहाँ पे 3 की घात 3 गुणा के अपने पास 7 की घात 2, फिर दूसरा वाले ब्रैकेट में है 2 की घात 3, 3 की घात 2 और यहाँ पे है गुणा 5 की घात 2 और यहाँ पे गुणा 7 की घात 4। यहाँ पे भी दिए है 2 की घात 3, 5 की घात 3 गुणा यहाँ पे 7 और गुणा यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है। तो हमको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वाला घात लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 इन दोनों में है जो कि अपने पास हाईएस्ट है, इसीलिए अपने पास क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की घात 3। उसके बाद देखिए अपने पास 3 वाला देखेंगे तो यहाँ पे 3 की घात 3 है, 3 की घात 2 है और यहाँ पे 3 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास हाईएस्ट क्या अपने पास 3 की घात मेरे पास 3 है। फिर यहाँ पे 5 देखने जाएंगे तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ पे अपने पास 5 की घात 3 है, मतलब मैं यहाँ पे लूँगा 5 की घात ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 7 की घात 2 है, यहाँ पे 7 की घात 4 है और यहाँ पे 7 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 7 की घात 4 है। फिर अपने पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 11 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे ये 11 लिखूंगा और यही अपने पास एलसीएम है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है, बिल्कुल हम लोग विदिन 2-3 सेकंड में बना सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या आएगा बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। बाकी इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, जो सबसे ज़्यादा घात वाला है उसी को हमको लेना होता है। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर पिछले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम निकालने जाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे। यहाँ पे देखो 2 की घात 4 और यहाँ पे 2 की घात 6, मतलब हाईएस्ट पावर क्या 2 की घात 4 है। यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 4 और यहाँ पे जब हम 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या अपने पास 3 की घात 4 और यहाँ पे 3 की घात 6 है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास 3 की घात 6 हाईएस्ट पावर है। अगर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 की घात 3 है और यहाँ पे 5 की घात 5 है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 नहीं है और यहाँ पे 7 की घात 2, मतलब यहाँ पे 7 की घात 2 हो जाएगा और यही अपने पास आंसर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा अपने पास, ऑप्शन डी के अपने पास करेक्ट आंसर है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए अपने पास 8 है, 6 है, 4 है और 9 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी ना तो 8 दिया ना तो 6 दिया है, तो 4 दिया ना तो 9 दिया। इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज मतलब यहाँ पे देखिए ये 8 की घात 2 है और यहाँ पे क्या होगा गुणा 6 की घात 3। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3, 2 की घात 3 और यहाँ पे हो जाएगा का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा इस 6 को लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे ये 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 की घात यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 2 की घात 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 की घात 2 और यहाँ पे गुणा 3 की घात 2 हो जाएगा। इसको मतलब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 8, 2 की घात 8 और गुणा यहाँ पे 3 की घात ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से जानते हो डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे एक एक स्टेप लिखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अपने पास 4 की घात 6 है और यहाँ पे 9 की घात अपने पास 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से इस चारों क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2 की घात यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कि अपने पास 3 की घात 2
का होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 की घात कितना हो जाएगा 12 और हो जाएगा 3 की घात कितना 3 की घात 4 हो जाएगा। तो अब देखिए मेरे पास जैसा कि ऑप्शन दिया है उस फॉर्म में क्वेश्चन भी आ चुका है, मतलब यहाँ पे 2 और 3 के फॉर्म में। तो यहाँ पे अब इन दोनों में देखिए क्या देखना है कि भैया किसका पावर हाईएस्ट है। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 12 है और ये 2 की घात 8 है, मतलब अगर मैं एलसीएम लिखने जाऊंगा तो यहाँ पे 2 की घात 12 आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे देखिए 3 की घात 4 है और यहाँ पे 3 की घात 2 है और यहाँ पे आएगा 3 की घात 4 और यही मेरे पास क्या है एलसीएम है। और ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, गड़बड़ कर दिए क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या था, अच्छा ये अपने पास 3 की घात कितना था, ये 3 था, तो 3 दूनी क्या होगा ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 3 की घात 6, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट है। हम लोग यहाँ पे गलती से यहाँ पे क्या था अपने पास 9 की घात 3 था, तो यहाँ पे 3 की घात 2 किए उसके बाद 2 कर दिए थे, इसलिए मेरे पास आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना होता है, हमको हाईएस्ट पावर देखना होता है और हाईएस्ट पावर देखने के बाद हमको सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी क्वेश्चन सेम है लेकिन इसका जो आंसर दिया है वो अपने पास क्या है उसको मल्टीप्लाई करके दिया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए क्या बोला, यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 2 की घात 2 क्या होगा एलसीएम होगा। फिर यहाँ पे क्या है, अगर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 की घात 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 3 की घात 2 मेरे पास एलसीएम है। फिर यहाँ 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है और यहाँ पे 5 है, मतलब 5 की घात 2 ये आंसर है। फिर यहाँ पे 7 की बात करेंगे तो यहाँ पे सबके पास यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। अब ये आंसर में नहीं दिया, हमें अपने पास क्या दिया है मल्टीप्लाई करके दिया है अपने पास। देखिए ये कितना हो जाएगा 2 की घात 2, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये 7। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा अपने पास 4 और 25 100 हो जाएगा और यहाँ पे 9 सत्ते ये 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 और 63 गुणा करूँगा, यहाँ पे 63 आएगा और देखो हम लोग बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पे देखो ये 63 है ना, ये 63, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ बस इतना ही किए हैं कि यहाँ पे जो आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिए, जैसे कि अपने पास ऑप्शन नहीं दिया था। इससे पहले क्या था अपने पास ऑप्शन में यही होता था तो हम लोग देख के उसको ढूंढते थे और टिक लगा देते। ठीक है, चलिए ये 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन है बिल्कुल पहले जैसा ही है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम को बढ़ाया क्या अपने पास, यहाँ पे x y और z अपने पास मान दिया है यहाँ पे, और क्या पूछे इसका एलसीएम नहीं पूछा है, ये x y z तथा z x का एलसीएम पूछा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे x y निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या अपने पास x और y में यहाँ पे देखिए 2 की घात 1 है और यहाँ पे 2 की घात 3, मतलब ये हो जाएगा गुणा करेंगे 2 की घात ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया अपने पास ये 2 का और 3 के लिए करूंगा तो यहाँ पे 3 की घात 2 है और यहाँ पे 3 की घात 1 है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 3 की घात ये 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी यहाँ पे गुणा करते हैं तो उसका घात क्या होता है ऐड होता है। अब यहाँ पे देखिए ये y z का काम करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये y है और ये z है, तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 है और यहाँ पे 2 की घात 2 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 की घात 5 हो जाएगा, मतलब ये 3 और 2 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 3 की घात 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी हो जाएगा 3 की घात यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए zx, देखिए zx का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये z देखिए और x देखिए, तो यहाँ पे x में क्या अपने पास 2 है और z में क्या है यहाँ पे भी अपने पास 2 की घात 2 है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 1 है, कुछ नहीं मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 2 और यहाँ पे 3 की घात 2, मतलब ये हो जाएगा 3 की घात 4 हो जाएगा। अब हम
हमको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा घात कहाँ पे है अपने पास, यहाँ पे 2 की घात 5, 2 की घात 5 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा अपने पास, ये 3 की घात 4 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर तो यही है। अब इतना में ये अपने पास आंसर के फॉर्म में नहीं दिया है, हमको मल्टीप्लाई करके दिया है। तो यहाँ पे 2 की घात 5 मतलब कितना होता है, ये 32 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 की घात 4 मतलब यहाँ पे 81 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब गुणा करेंगे तो क्या होगा अपने पास देखिए 81 दूनी कितना होगा अपने पास 162, 162 की 2 और हासिल आई, यहाँ पे हो जाएगा 16, 81 या 243 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 5 और 2 मतलब यहाँ पे कितना अपने पास 2500 यहाँ पे 92 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास 2592 का ऑप्शन नंबर डी क्या अपने पास करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन में क्या आया है, यहाँ पे देखिए जितना भी अपने पास यहाँ पे नंबर दिया है उसके घात में क्या है माइनस है। अभी तक क्या था प्लस था, अब जब माइनस आएगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग एलसीएम लिखने के लिए क्या करते थे, हम लोग ये करते हैं जो सबसे ज्यादा घात वाला है उसको हम लेते थे। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे अगर मैं सिंपली नंबर ही पूछ लूँ यहाँ पे -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप बिल्कुल जवाब दोगी माइनस वाला अपने पास जो छोटा होता है वो बड़ा, मतलब यहाँ पे -2 क्या होगा -3 से बड़ा होगा और ये -3 क्या होगा छोटा होगा। तो मैं यही बोलूँगा। यहाँ पे देखिए अब सबसे ज्यादा घात अभी भी देखना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 की घात -3 है, यहाँ पे 2 की घात -2 है, यहाँ पे 2 की घात -4 है। मतलब इस बार हमको क्या लेना है, जस्ट पॉइंट कम वाला लेना है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात -2 हो जाएगा। अगर 3 के पास आऊंगा तो यहाँ पे देखिए 3 की घात -4 है, यहाँ पे 3 की घात -5 है, यहाँ पे 3 की घात -3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 की घात क्या होगा -3 इसका एलसीएम होगा। फिर यहाँ 5 की बात करेंगे तो यहाँ 5 की घात -2 है, यहाँ 5 की घात -1 है और यहाँ पे 5 की घात -2 है। तो सबसे कम कहाँ पर मेरे पास 5 की घात -1 है और यही आंसर है। तो देखो हम लोग अभी तक एलसीएम में 4 प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। यकीन मानिए मैं आपको एलसीएम पढ़ा लेने के बाद इससे पढ़ाऊंगा और वहां पे भी मैं एलसीएम के साथ साथ आपको एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम का रिवीजन करूंगा, जिससे क्या होगा दोनों अच्छा हो जाएगा। जब एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा तो हम लोग दोनों के अपने पास कंबाइन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को कोई ना बना पाए, और यकीन मानिए जिसको भाग देना आता है वो हर एक परीक्षार्थी इस क्वेश्चन को बना सकता है। लेकिन यहाँ पे कराने का मेरा उद्देश्य क्या है, अब देखिएगा। अब आप खुद देखिए कि भैया यहाँ पे ये 4 संख्या है, अब उनमें से एक ही आंसर होगा, तो मैं क्या हर एक को डिवाइड करके देखूं। और जिनको नहीं आता उन लोग यही करते हैं एग्जाम में कि भैया टाइम भले ही जाए, हम लोग क्या करते हैं इन चारों ऑप्शन को एक एक बार भाग करके देखते हैं, अब जो चले जाता है वो क्या होता है वही आंसर होता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा बन जाता है वो अलग बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम का डेफिनेशन क्या बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः अपने पास क्या हो विभाज्य हो। मतलब ये मेरे पास क्या है दी गई संख्याएं हैं और यहाँ पे क्या अपने पास वो संख्या छोटी छोटी संख्या इनमें से कोई एक है। तो यहाँ पे देखिए ये केवल एलसीएम का डेफिनेशन है। मैं यहाँ पे क्या बोला था, आप याद करो, मैं यहाँ पे बोला था कि भैया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब यहाँ पे इन चारों संख्या से क्या होगा, इनमें से कोई एक पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे मैं क्या बोला था, जब भी ऐसा करेंगे तो मतलब हमको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वही जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसको अपनाएंगे। ये 6 और ये 8 और ये 12 और ये 15। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किससे भाग दूंगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक बार 2 से देता हूँ, क्योंकि हमको देखो सभी को डिवाइड करने वाला कोई भी नहीं है, एक साथ डिवाइड करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन इन तीनों को एक साथ डिवाइड करा, मतलब यहाँ पे 2 तिया 6, 2 चौक 8 और यहाँ पे 2 छक्के 12 और ये 15 का 15 है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास 3 एकम 3 और ये हो जाएगा, ये 4 का 4 रहेगा और ये 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 पंचे 15 और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 दूनी और 2 एकम और ये 5 का 5 रहेगा। अब एलसीएम देखो 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 24 पंजे कितना होगा 120 क्या होगा इसका आंसर होगा। 120 क्या होगा इसका आंसर होगा। बात समझ में आया क्या? इसके बाद 120 के बाद 240 भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये 240 लिख देता तो ये भी सही होता, लेकिन क्या बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या होता है 120 होता, ऑप्शन सी नहीं होता। बात समझ में आया क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब से पहले मेरे को मालूम है आप लोग भाग दे के बनाते रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा करने से समय की खोटी होती है। आपको समय अपने पास क्या करना है बचाना है, और आपको ये समझना है कि अगर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए बोला है तो आपसे कुछ नहीं वो एलसीएम पूछा है, लेकिन लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है, क्योंकि जो पढ़े होते हैं उनको समझ में आता है, जो नहीं पढ़े होते उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन है जैसा कि मैं भी कराया था, यहाँ पे केवल डेटा बदल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। तो अभी भी क्या करना है वही काम करना है, बस यहाँ पे डेटा थोड़ा सा अपने पास क्या दिया है लेंदी दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये 20 हो जाएगा और ये अपने पास 25, फिर ये 35 और यहाँ पे 40। तो यहाँ पे देखिए 5 एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रहा है, 5 चौक 20, 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पे देखिए 4 और 8 में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और ये 5 का 5 रहेगा, 7 का 7 रहेगा और यहाँ पे 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए इन चारों में कोई भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा अपने पास गुणा होता है इन सब का, इस टाइप का गुणा होता है, देख लीजिए ये पूरा ऐसे गुणा होता है। कब? जब यहाँ पे जितनी भी संख्या दिया रहता है दिया हो उनमें कोई कॉमन ना हो। तो यहाँ पे देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पे मैं एलसीएम लिखता हूँ, देखिए एलसीएम क्या होगा अपने पास 5 चौक यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये वाला 5 चौक 20 और ये 35 दूनी 5 सत्ते 35 और 35 दूनी 70, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 70 हो जाएगा, और गुणा करने के बाद कितना 7 दूनी यहाँ पे ये 14 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको अलग अलग भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं, बस आप एलसीएम निकालिए और आपके पास आंसर निकल आएगा। और आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है एलसीएम होती है। ठीक है, अगर आप इसका फर्स्ट क्लास देखोगे एलसीएम का तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छे समझाया हूँ कि एलसीएम क्या होता है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा एक बार जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब अपने पास ये नया क्वेश्चन है, और नया क्वेश्चन कैसे देखिए, जैसे हम लोग अभी जस्ट पहले बना रहे थे वहाँ पे क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 10, 12 से भाग देने पे मतलब पूर्णतः विभक्त हो। लेकिन अभी क्या है इसमें नया ऐड किया है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो यहाँ पे क्या करना होता है भैया, अगर वो पूर्णतः विभक्त होता तो क्या आता अपने पास एलसीएम आता, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है एलसीएम तो आएगा ही, छोटी छोटी बोला है, लेकिन इसमें 7 ऐड कर दूंगा तो यही मेरे पास आंसर होगा। ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एलसीएम प्लस 7 आएगा। और ये फार्मूला मानो चाहे कुछ भी कीजिए अपने पास, ठीक है, ये ऐसा अपने पास आएगा कि ये वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करने जिसे 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे 8 और 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे क्या करूँगा 2 से 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 2 पंचे, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे छक्के हो जाएगा। अब देखिए ये 4 और 6 में कॉमन है, मतलब यहाँ पे क्या करूँगा 2 दूनी 5 का 5 रहेगा और यहाँ पे 2 दिया। अब देखो इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ देखो 3 दूनी यहाँ पे हो जाए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 40 दिया 120। मतलब मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम आएगा 120 आएगा, और प्लस इसमें जब 7 ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 127, और यही मेरे पास आंसर है।
देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बस ये नया ऐड किया था कि प्रत्येक दशमलव में कितना 7 से बचे। अब यहाँ पे 127 को आप इन तीनों से भाग देकर देखिए, आपको शेषफल क्या बचेगा, मतलब 7 ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आएगा। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद कल से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और यकीन मानिए जो क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे 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 इंक्रीज होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, है ना। ये अपने पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या बोला है, बस छोटी से छोटी संख्या याद करें, जिसे 20, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव में 9 शेष बचे। तो अभी मैं क्या बताया था, आंसर केवल इतना ही आएगा कि अपने पास एलसीएम तो पूर्णतः विभाजित होता है, शेष 9 बचने के लिए इसमें शेष 9 ऐड करना ही पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, 20, 18 और 30 का एलसीएम निकालना है, बस इतना ही काम करना है। यहाँ पे 20 और ये 18 और ये 30 का, तो भैया एक साथ यहाँ पे ये तीनों, ये 2 से जाएगा, 2 दहम 20 और 2 निया 18 और यहाँ पे 2 15 30। फिर यहाँ पे देखिए ये किससे जाएगा अपने पास, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा 3 से। यहाँ पे देखिए ये 10 का अपने पास 10 रहेगा, और यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, अभी भी कॉमन है। देखो ये 10 और 5 में, तो यहाँ पे क्या होगा 5 दूनी और ये 3 का 3 रहेगा, 5 एकम 5। अब देखो इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 दूनी कितना होगा अपने पास, ये हो जाएगा 60, और यहाँ पे 60 दिया 180, मतलब मेरे पास आएगा एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा, और हो जाएगा प्लस यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 189, और ये अपने पास आंसर है। ठीक है।